नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं आज के सवाल में क्या खास बात है। एक विशिष्ट मूलधन का विशिष्ट दर से 4 साल का साधारण ब्याज रुपये 160 है। उसकी तिगुनी मूलधन का उसी ब्याज दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। प्रश्न काफ़ी घुमावदार है। ठीक है, हम तो आदत है ना, हमारा आदत बना हुआ है कि हम साधारण ब्याज को सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? जैसे ही साधारण ब्याज आपने देखा तुरंत आपके माइंड में सूत्र आ गया। क्या सूत्र आ गया? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये आ गया है। अब बताइए इस सूत्र का कहाँ पे प्रयोग करोगे और किस प्रकार से इसको आप हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ना तो मूलधन दिया है ना तो दर दिया है, केवल समय दिया है और साधारण ब्याज दिया है। यहाँ पर 160 रुपये साधारण ब्याज दिया है। अब कैसे हल करोगे बताओ? है कि नहीं कन्फ्यूजन? ना तो इसमें मूलधन दिया है ना तो इसमें दर दिया है। मूलधन के लिए बोल दिया है विशिष्ट मूलधन, है ना, और दर के लिए दे दिया है विशिष्ट दर। तो विशिष्ट मूलधन का विशिष्ट दर से 4 साल का साधारण ब्याज रुपये 160 है। उसकी तिगुनी मूलधन का उसी ब्याज दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाए, वास्तव में बहुत कन्फ्यूजन है। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन वाले सवाल और ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर हम आपके बीच आते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य। यदि आपको इसी प्रकार से बेहतरीन प्रश्नों को हल करना सीखना है, गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, नवोदय की तैयारी करना है, तो आप जो है उज्ज्वल लक्ष्य चैनल से यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। इसमें हम बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आते हैं। उज्ज्वल लक्ष्य चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को अवश्य दबाना। बेल आइकन को नहीं दबाए होंगे, उसी कारण से आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए बेल आइकन को तुरंत दबा लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करें। तो सबसे पहले आप इस सूत्र को भूल जाइए, यहाँ पर ये सूत्र काम आने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको समझना है, यहाँ पर कहा गया है कि विशिष्ट मूलधन, ठीक है, विशिष्ट मूलधन और विशिष्ट दर। हमने साधारण ब्याज का एक और वीडियो बनाया जिसमें हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उसको आप देख लेना। मैं यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी साधारण ब्याज के प्रश्न आपके सामने आए, आप इन 5 चीज़ों को लिखिए: मूलधन, दर, समय, ब्याज, ठीक है, उसके बाद मिश्र धन। ये 5 चीज़ों को आप लिखिए, ये मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्र धन। अब इस प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। विशिष्ट मूलधन अर्थात मूलधन दिया नहीं है, बस इतना बताया गया विशिष्ट मूलधन। विशिष्ट दर का 4 साल, ये 4 साल का समय है, 4 साल का साधारण ब्याज 160 रुपये है। ठीक है, यहीं से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। किसी मूलधन का विशिष्ट दर से 4 साल का साधारण ब्याज 160 रुपये है। फिर कहा जा रहा है उसी मूलधन का तिगुना, अर्थात यहाँ पे जो मूलधन है उसका तिगुना, मूलधन का उसी दर से, अर्थात यहाँ पे जो दर रहेगा उसी दर से 3 साल का साधारण ब्याज बताना है। 3 साल का साधारण ब्याज बताना है। तो सबसे पहले समझ जाइए कि वास्तव में दर होता क्या है। ठीक है, दर होता क्या है बता रहा हूँ। दर जो है यदि हम वार्षिक रूप में देख रहे हैं, ठीक है, दर को यदि वार्षिक मानते हैं, 5% वार्षिक, 6% वार्षिक मानते हैं, तो दर क्या है? 100 रुपये के पीछे 100 रुपये का 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज ही क्या है? दर है। दर क्या चीज़ है? 100 रुपये के पीछे 1 साल में जितना एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, जैसे कि यदि 105 रुपये ले लिया गया टोटल, 100 रुपये के बदले 105 रुपया, तो 1 साल में कितना एक्स्ट्रा हो गया? 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 5% ही इसका दर होगा। क्लियर है? 5% वार्षिक ब्याज होगा। यदि 8 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया तो 8% इसका वार्षिक दर। दर क्या होता है? किसी मूलधन का दर क्या होता है? 100 रुपये का 1 साल के पीछे जितना ब्याज लिया जाता है वही दर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने साल का ब्याज दिया गया है? 4 साल का। कितने साल का? 4 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा?
160 रुपये 4 साल का, तो 1 साल का हो जाएगा, इसको आप 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 40 रुपये ब्याज। तो 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज है 40 रुपया। अब एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि मूलधन जो है, मान लीजिए मूलधन जो है 100 रुपये होता, मूलधन जो है 100 रुपये होता और 1 साल का ब्याज कितना है 40 रुपया, अर्थात दर कितना होता 40%। ठीक है, 100 रुपये मूलधन है तो 1 साल का ब्याज 40 रुपये पड़ रहा है, तो 40%। ठीक है, अब यदि यही दर में ये राशि दुगुना हो जाता, 200 रुपये हो जाता, तो 40% में कितना हो जाता ब्याज, ब्याज भी क्या हो जाता 80 रुपये हो जाता, होता कि नहीं होता, समझ रहे हो ना। यदि हम इसे तिगुना कर दें, 300 रुपये कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 120 रुपया, होगा कि नहीं होगा। यही तो कह रहा है, यहाँ पे जो मूलधन है उसी दर पर, दर हमने नहीं बदला, देख लीजिए यहाँ पर जो मूलधन था उसको बदल रहे हैं, दर वही है, तो उसी दर में जब मूलधन को बदलते जा रहे हैं तो ब्याज भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, उतना ही गुना बढ़ रहा है जितना गुना मूलधन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर यदि यहाँ पर 100 रुपये रखते हैं और तिगुना कहा गया है, तो यहाँ पर टी गुना 300 हो जाएगा। ये जितना गुना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा 1 साल का ब्याज होगा, है कि नहीं। तो 40 रुपये 1 साल का ब्याज आ रहा है, तो 40 का तिगुना कितना हो गया 120 रुपया, तो 120 रुपये क्या हुआ 1 साल का ब्याज हुआ। ठीक है, 120 रुपये क्या हुआ 1 साल का ब्याज हुआ, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, दोनों को गुणा कर दो, ये हो जाएगा 360 रुपया। क्लियर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आएगा 360 रुपया। एक बार और समझा रहा हूँ, दर क्या होता है, दर क्या चीज़ होता है, 100 रुपये के पीछे 1 साल में जितना ब्याज लिया जाता है वही जो है दर प्रतिशत होता है वार्षिक में। ठीक है, अब यहाँ पर 1 साल में 40 रुपये हो रहा है, 4 साल का 160 रुपया, तो 1 साल में 40 रुपये अर्थात 40% ब्याज मान लो, 100 रुपये यदि मानते हैं तो, है कि नहीं। तो 100 का 40 रुपये ब्याज, तो 200 का 80 रुपये ब्याज, 300 का क्या हो जाएगा 120 रुपये ब्याज, तिगुना हो गया नहीं भाई। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना भाई। तो अर्थात यदि हम मूलधन को तिगुना करते हैं तो 1 साल का ब्याज भी तिगुना होते जाएगा। मूलधन को 4 गुना करते हैं, दर वही 6, तो ब्याज भी 4 गुना होगा। मूलधन को 10 गुना करते हैं, दर वही 6, तो ब्याज भी 10 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हुआ 360 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा इस प्रकार से, और यदि आपके पास प्रश्न है तो उसको हमारे तक अवश्य भेजिए। प्रश्न भेजने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।